चाहिए जो कि तो 250 मिलियन जो भी आप रेस कर रही हैं वो It's for this one. इट्स फॉर द कॉन्ट्रेल Contrail रिकॉर्ड। तो आप ये स्प्लिट किस तरह करेंगी? 250 मिलियन रुपीस जो आप रेस कर रही हैं कितने कहां पे लगे? So I presented at Boeing in Seattle to their director of propulsion and propulsion team. This was also presented at not myself but otherwise at GE Aviation, and I've spoken to Rolls-Royce. भी आप कर रहे हैं और पाकिस्तान के लिए कि फख्र का बायस होगा कि हमारे से यहाँ से एक ऐसा सोल्यूशन निकले जो कि फिर दुनिया में अडॉप्ट हो। पाकिस्तान में ऐसा टैलेंट किसी ने सोचा भी नहीं था। सारा ने जो इन्वेंशन दिखाया वो सिर्फ एक आइडिया नहीं, एक गेम चेंजर है और ये हमारे मुल्क से निकलकर दुनिया को हिला सकता है। सारा शार्क टैंक पाकिस्तान के स्टेज पर आई एक कॉन्फिडेंट स्माइल के साथ और अपनी प्रेजेंटेशन की शुरुआत एक सिंपल और थॉट प्रोवोकिंग सवाल से की। Up into the sky to have a fish eyes view. What do you see? Do you see a blue sky or do you see a white sky? रूफ Blue? Pakistan में जब आप आसमान में देखते हैं तो आपको नीला नजर आता है या सफेद? जजेस ने सोचना शुरू किया। कुछ ने नीला कहा, कुछ ने सफेद और कुछ ने मजाक में बोला कि हमें ग्रे लगता है। सारा ने एक शॉकिंग फैक्ट पेश किया। एविएशन इंडस्ट्री के इमिशंस ने हमारे नीले आसमान को सफेद बना दिया है। उन्होंने बताया कि प्लेन्स के पीछे छोड़ने वाले सफेद स्ट्रिक्स, जिन्हें कॉन्ट्रेल्स कहा जाता है, सिर्फ कार्बन इमिशंस नहीं होते। ये कंडेंसेशन ट्रेल्स ग्लोबल वार्मिंग का कारण बन रहे हैं और इसका कोई प्रॉपर सॉल्यूशन अब तक दुनिया में नहीं है। लेकिन उन्होंने कहा, मेरा इन्वेंशन इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लाएगा, दुनिया का पहला कॉन्ट्रेल फ्री इको फ्रेंडली जेट इंजन। उन्होंने पिच किया कि उनका इंजन प्लेन्स के इमिशंस को इस तरह कंट्रोल करेगा कि वह कॉन्ट्रेल्स प्रोड्यूस नहीं करें। और इसके लिए उन्होंने डिमांड रखी 250 मिलियन फॉर 5% इक्विटी। जजेस एकदम से सीरियस हो गए। यह एक बड़ी डिमांड थी और इसमें विजन तो शानदार था, लेकिन एक्सिक्यूशन और रिस्क का फैक्टर ज्यादा लग रहा था। सारा ने अपनी जर्नी का जिक्र किया, कैसे उन्होंने इस प्रोजेक्ट को अपने वालिद के साथ शुरू किया था जो एक साइंटिस्ट थे, और कैसे उन्होंने रोल्स रॉयस, बोइंग और जीई एविएशन जैसी बड़ी कंपनियों से अपने इन्वेंशन का फीडबैक लिया। ये बातें सुनकर जजेस इंप्रेस्ड हुए, लेकिन उनका हेसिटेशन वहीं दिखाई दे रहा था। जजेस ने इंडिविजुअली अपने कमेंट्स दिए। एक ने कहा, आपका आइडिया यूनिक है और आप एक इंस्पिरेशन हैं, लेकिन अभी ये इन्वेस्टमेंट के लिए रेडी नहीं लगता। दूसरे ने कहा, आपकी मेहनत और विजन की दाद देना चाहूंगा, लेकिन रिस्क ज्यादा है, इसलिए मैं अभी इन्वेस्ट नहीं कर सकता। तीसरे ने कहा, मैं अपने रिसोर्सेज के साथ आपकी मदद करने को तैयार हूं, लेकिन इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता। सारा ने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जवाब दिया, नेक्स्ट सीजन मिलते हैं। जेट के साथ उनका हौसला और विजन सबके लिए एक लेसन था कि एक विजनरी आइडिया को होने में वक्त लगता है, लेकिन अगर हौसला हो तो कुछ भी मुमकिन है। लेसन इस पिच से हमें ये सीखने को मिलता है कि ग्राउंड ब्रेकिंग और इनोवेटिव आइडियाज को एक्सेप्ट करने के लिए दुनिया को थोड़ा वक्त लगता है। ऐसे आइडियाज के लिए विजन के साथ पेशेंस भी चाहिए होता है। सारा का ये आइडिया पाकिस्तान में रहकर सक्सेसफुल हो सकता है? क्या इतनी बड़ी डिमांड को जस्टिफाई करना मुमकिन है? आपका जवाब क्या होगा अगर आप शार्क की सीट पर होते?